हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम एडुटेरिया करेंट अफेयर वार्षिकी 2024 में दिया गया प्रैक्टिस सेट 5th को सॉल्व करेंगे। मेरा नाम प्रियंका है और मेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा असत्य कथन का चयन करें। भारत को 2030 तक हरित वित्त पोषण के लिए लगभग 2.5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। नाबार्ड ने पर्यावरण दिवस पर अपनी जलवायु रणनीति 2030 दस्तावेज का अनावरण किया। नाबार्ड की स्थापना 1984 में शिवरामन समिति की सिफारिश पर हुई। ऑप्शन सी केवल थ्री असत्य कथन है। पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या थी? ग्रह बनाम प्लास्टिक। ग्रह बनाम प्लास्टिक। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ और स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया। वर्ष 2024 में भारत की रैंक 159 है तथा डेनमार्क शीर्ष पर है। ऑप्शन ए केवल एक कथन सत्य है। सिएरा माद्रे किन दो देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? चीन एवं फिलीपींस। चीन एवं फिलीपींस देश के बीच विवाद का हिस्सा है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं सत्य कथन का चयन करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने के लिए ISO 42001:2023 प्रमाण प्राप्त करने वाली अमेजन दुनिया की पहली कंपनी बन गई। फिनलैंड द्वारा हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाली दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ को लॉन्च किया गया। ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन मई 2024 को रॉटरडैम नीदरलैंड में किया गया। भारत ने पहली बार विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 में अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 5 MMT 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्राप्त करना है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FIDE द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला कौन बनी? वी रमेश बाबू ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित होने वाली तीसरी भारतीय महिला बनी है। मिलान करें व्यक्ति उपलब्धि। प्रतिमा सिंह हैं उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के निदेशक के पद पर नियुक्ति। संजय भल्ला हैं भारतीय नौसेना के चीफ ऑफ पर्सनल के पद पर नियुक्ति। यादविंदर मल्ही हैं लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में दोबारा नियुक्ति। संजय कुमार मिश्रा हैं GST अपील न्यायाधिकरण के पहले अध्यक्ष। ऑप्शन सी राइट आंसर। #प्ले ट्रू अभियान किस संस्थान द्वारा चलाया गया?
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा चलाया गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। वेस्ट नील बुखार से संबंधित मामले केरल में पाए गए। वेस्ट नील बुखार वायरस से होने वाला रोग है। इस बीमारी का होस्ट मच्छर है। सत्य कथन ऑप्शन डी 1, 2 तथा 3 तीनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। भविष्य पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा जारी किया गया। यह पेंशनभोगियों तथा प्रशासनिक अधिकारियों दोनों को पेंशन भुगतान प्रणाली की ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा प्रदान करता है। असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टारपीडो प्रणाली का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण किसने किया? DRDO, DRDO ने किया। भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट, भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट ISSAR 2023 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय अंतरिक्ष युग की शुरुआत से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक कुल 127 भारतीय उपग्रह प्रक्षेपित किए जा चुके हैं। 31 दिसंबर 2023 तक LEO लो अर्थ ऑर्बिट से 22 और GEO जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट ने 29 उपग्रह है। 31 दिसंबर 2023 तक LEO में 22 और GEO में 29 उपग्रह है। असत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत किस क्षेत्र से है? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम TTS के संबंध में। यह कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट के कारण रक्त के थक्के जमाने का विकार है। इसमें प्लेटलेट्स काउंट कम करने के बावजूद रक्त के थक्कों को गठन होता है। सत्य कथन ऑप्शन बी केवल 2 कथन सत्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। हाल ही में स्पोर्ट्स बिटकॉइन और ईथर एक्सचेंज ट्रेडर्स फंड शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बन गया है? हांगकांग। हांगकांग एशिया का पहला देश बन गया है। हाल ही में हुई नियुक्तियों के संबंध में कौन सुमेलित है? जेरेमिया मेनले। जेरेमिया मेनले सोलोमन द्वीप के नए प्रधानमंत्री। करीना कपूर खान यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत। वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन नौसेना के उप प्रमुख। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी सुमेलित हैं। हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बलान ग्रुप ने संयुक्त रूप से मिलकर कहां पर संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है? पुणे में संविधान उद्यान गार्डन स्थापित किया है। संसद द्वारा बनाए गए 3 नए आपराधिक कानून के संबंध में भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को भारतीय न्याय संहिता 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम
1872 को भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। 3 नए आपराधिक कानून भारत में 1 जुलाई 2024 से लागू किए गए। सत्य कथन का चयन करें। ऑप्शन सी, केवल 3 और 4 कथन सत्य हैं। हाल ही में समाचार पत्रों में व्यापक रूप से चर्चा में रहा सप्तसागम घाटी का संबंध भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से है? जम्मू कश्मीर। हाल ही में किस अफ्रीकी देश में एमपॉक्स के बढ़ते मामलों के कारण पूरे देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई? DR कांगो देश में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई। निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता? चीन देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप फाइनल में पुरुष और महिला दोनों का खिताब जीता है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम की UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने UPI जैसी तत्काल भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए किस दक्षिणी अफ्रीकी बैंक के साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ नामीबिया के साथ समझौता किया है। स्मार्ट मिसाइल प्रणाली के संदर्भ में DRDO ने उड़ीसा के तट पर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉरपीडो स्मार्ट प्रणाली का सफल उड़ान प्रशिक्षण किया। स्मार्ट एक अलग पीढ़ी की मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉरपीडो डिलीवरी प्रणाली है। स्मार्ट एक अगली पीढ़ी मिसाइल आधारित हल्के वजन वाली टॉरपीडो डिलीवरी प्रणाली है। ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों कथन सत्य हैं, सही है। भारत ने देवी सीता को समर्पित सीता अम्मा मंदिर के अभिषेक समारोह के लिए किस देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है? श्रीलंका देश को पवित्र सरयू नदी का जल भेजा है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतरिक्ष वर्ष घोषित किया है? वर्ष 2025 को घोषित किया है। इसरो ने 2023 के लिए भारतीय अंतरिक्ष स्थिति आकलन रिपोर्ट जारी की है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भारत ने दिसंबर 2023 के अंत तक 127 उपग्रहों के प्रक्षेपण किया। वर्ष 2023 में इसरो के सभी 7 प्रक्षेपण सफल रहे। कुल 5 भारतीय उपग्रह, 46 विदेशी उपग्रह और 8 रॉकेट पिंड पोयम 2 सहित को उनकी इच्छित कक्षाओं में स्थापित किया गया। उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? असम की वन्यजीव संरक्षणकर्ता डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को व्हिटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पूर्णिमा देवी वर्मन को ग्रेटर एजुकेटेड स्टॉक हड़गीला को बचाने के लिए उनके प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं।
कोची केरल में आयोजित 46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM 46 और 26वीं पर्यावरण संरक्षण समिति CEP 26 की बैठक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ATCM 46 और CEP 26 का आयोजन भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किया गया। ATCM 46 की थीम वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य थी। इस दौरान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अंटार्कटिक अनुसंधान स्टेशन मैत्री 2 स्थापित करने की भारत की योजना की शुरुआत की गई। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। चंद्रमा के सुदूरवर्ती भाग से पहली बार नमूने एकत्र करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने अपना जटिल और महत्वाकांक्षी चांग-ई 6 मिशन प्रक्षेपित किया? चीन देश ने। आर्थिक थिंक टैंक GTRI के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में निम्न में से कौन सा देश 118.4 बिलियन डॉलर के दोतरफा वाणिज्य के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है? चीन देश। निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व अरंडी स्थिरता मंच WCSF की शुरुआत की है? भारत देश ने। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय अधिकरण का राष्ट्रपीठ GSTAT के गठन को मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। GST अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए अध्यक्ष को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य किया होना चाहिए। GST अपील न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए अधिकतम आयु समीक्षा अध्यक्ष के विस्तार 70 वर्ष, न्यायिक सदस्यों और राज्य अध्यक्षों के लिए 65 वर्ष तक, तकनीकी सदस्यों की 65 वर्ष है। ऑप्शन सी 1, 2 और 3 सभी कथन सत्य है, सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत 180 देशों में 159वें स्थान पर है। इस रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी किया गया था। इस रिपोर्ट्स में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर है तथा इरिट्रिया सबसे सूची में सबसे नीचे है। ऑप्शन डी 1, 2 और 3। गाजा में संकट को कवर करने वाले किस देश के पत्रकारों को यूनेस्को गिलर्मो केनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में नामित किया गया है? फिलिपीन देश को नामित किया गया है। अरेबियन ट्रैवल मार्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका आयोजन 6 से 9 मई 2024 के मध्य दुबई में किया गया। इसमें पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने कूल समर्स ऑफ इंडिया अभियान की शुरुआत की। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों कथन सही है। पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? पेमा खांडू हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य के मुख्यमंत्री बने? अरुणाचल प्रदेश।
निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारतीय उद्योग परिसंघ CII के सहयोग से मेडिकेट स्केथॉन 2024 का शुभारंभ किया? रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित हवाई विमान FWD-200B का अनावरण बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? यह भारतीय रक्षा एरोस्पेस कंपनी फ्लाइंग वेज डिफेंस द्वारा विकसित मानव रहित वाहन UAV सैन्य ग्रेड बम वर्षक है। FWD-200B एक मध्यम ऊंचाई लंबे सहन शक्ति मानव रहित लड़ाकू विमान है। इसकी पेलोड क्षमता 100 किलोग्राम है। इसकी अधिकतम गति 370 किलोमीटर प्रति घंटे 200 समुद्री मील है। ऑप्शन डी उपयुक्त में सभी कथन सत्य है। ऑप्शन डी राइट आंसर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुल्तान अजलान शाह हॉकी कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता? जापान देश ने जीता। भारत के चुनाव आयोग ने दुनिया के सबसे बड़े चुनावों को देखने के लिए 23 देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों से अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों को आमंत्रित किया। 50 भारत सरकार ने किस IIT को स्वदेशी के रूप में विकसित कंपोस्ट इन्वर्टर पर पेटेंट से सम्मानित किया? IIT पटना। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस अफ्रीकी देश के साथ समझौता किया है? नामीबिया देश के साथ समझौता किया है। किस संगठन ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की? विश्व बैंक ने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट जारी की। किस स्टार्टअप ने हाल ही में भारत का पहला वाणिज्य सिस्टम ऑफ चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है? माइंडग्रोव टेक्नोलॉजीज। हाल ही में किस देश ने चीन के चेंगडू में आयोजित फाइनल्स में इंडोनेशिया को हराकर बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस और उबेर कप जीता? चीन देश ने। मई 2024 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने सहयोग और विशेषज्ञ के आदान प्रदान को बढ़ाने के लिए किस देश का महालेखाजोखा परीक्षक के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए? नेपाल देश के साथ। कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम्स के मामले में देश का सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है? पारादीप पोर्ट सबसे बड़ा बंदरगाह बन गया है। फोर्ब्स की दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में कौन सी भारतीय महिला शामिल है? सावित्री जिंदल दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की सूची में शामिल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। थैंक यू।